हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये लड्डू हम बनाने वाले हैं मूंग दाल से। जो पीली मूंग की दाल होती है उसका आटा मैंने पिसवा लिया है, आप देख ही सकते हैं। उसको मैं चक्की पे पिसवा लाई थी। 1 किलो पीली मूंग की दाल ली थी और मैंने उसको चक्की पे पिसवा लिया है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काली मिर्च, पिस्ता, खसखस, कोला और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने सारे लिए हैं। अखरोट, बादाम और काजू, ये सारे लिए हैं, किशमिश। और अब मैंने जो गोला है उसको काट के और मिक्सी में पीस लिया है। ये आप देख ही सकते हैं, इस तरह से हमें गोले को पीस लेना है। और जो काली मिर्च है इनको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए, इनको मैंने पीस लिया है। इसी तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स, जो अखरोट, बादाम, ये सारी हैं, इनको मैं दरदरा मिक्सी में कर लूँगी। हमें मिक्सी में दरदरा कर लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है। और इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस लिए हैं। और अब इनको पीसने के बाद में कि अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और उसमें डालना है घी। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने घी डाल दिया है। ये है देसी घी। तो मैंने इसमें जो हमारी चम्मच होती है खाना बनाने की, वो 3-4 चम्मच घी डाली है। और इसमें हम गोंद को सेक लेंगे। तो गोंद को फूले बनाएंगे तो गोंद हम 3 बार में सेकेंगे। जो मैंने 100 ग्राम गोंद लिया था उसको मैंने 3 बार में सेका था, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सारा एक साथ दे देंगे तो ये पूरी तरह नहीं सिकेगा। और कम आंच पे हमें धीरे धीरे इन्हें सेक लेना है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो हमें बहुत अच्छे से इनको सेक लेना है कि अंदर तक भी ये सिक जाएँ। तो मैंने सारे गोंद को इसी तरह से सेक लिया था। ये देखिए, सारे गोंद को मैंने इस तरह से सेक लिया है। और अब जो घी बच गया था उसमें ही मैं ये सारे ड्राई फ्रूट सेक लूँगी। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाल दी है बादाम। बादाम को थोड़ी देर मैं सेकूँगी इस तरह से चलाते हुए। जो घी बच गया था उसी में मैंने बादाम सेक लिया है। बादाम के बाद में डाल दूँगी, मैं इसी में डाल दूँगी काजू। और इसी में मैं इसको थोड़ी देर सेकने के बाद इसी में मैं डाल दूँगी पिस्ता। पिस्ता नहीं, अखरोट डालने हैं। मैंने काजू, बादाम और अखरोट तीनों को एक साथ इसी घी में सेक लिया था। थोड़ी देर के लिए हमें भून लेना है, कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए हमें इसको सेकना है, ज़्यादा देर नहीं सेकना है। थोड़ी देर कम आंच पे हमें इन्हें चलाते रहना है। इससे हमारे लड्डू और भी हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को सेक लिया है और मैं इनको दरदरा पीसा है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह दरदरा जब हम सेकते हैं, मतलब पीसते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको दूसरी पराती में जो निकाल लिए हैं सारी ड्राई फ्रूट्स को, और उसी कढ़ाई में मैंने और ले लिया है घी। तो और घी लेने के बाद में मैं इसको गरम कर लूँगी। मैंने काफ़ी सारा घी लिया है। और जो मूंग दाल को मैंने पिसवाई थी, जिस चक्की पे पिसवा के लाई थी, मिक्सी में ये नहीं पिसेगी तो चक्की पे हमें पिसवा लेना है। मूंग दाल को जो पिसवाई थी, ये 1 किलो ली थी दाल मैंने। पीली वाली जो दाल होती है उसको पिसवाई थी। तो ये मैंने 1 किलो ले ली है और इसको मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी। तो ये मैंने कम से भी कम 250 ग्राम घी लिया होगा दाल सेकने के लिए, इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो इसको मैं सेक लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, मेरे को इस लड्डू को बनाने में 1 किलो घी लग गया था। तो इस तरह से हमें बहुत ही अच्छी तरह से सेक लेना है। पहले से तो थोड़ी जो दाल हमने पिसवाई थी, ये है ना, थोड़ी ड्राई लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये सिकती जाएगी फूलने लगेगी, बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाएगा इसमें, फूलने लगेगी। इस तरह से हमें सेक लेनी है। देखिए, अलग ही फूली फूली हो गई है। अब जब हमारी दाल सिक जाएगी तो उसी टाइम हमें डालना है लास्ट में खसखस। 2-3 सेकंड के लिए हमें खसखस को सेक लेनी है, इसी में गरम गरम में डाल के चला लेना है 2-3 सेकंड के लिए। ये देखिए, इस तरह से। और खसखस को हमें 2-3 सेकंड चलाने के बाद गैस को हमें देखो कम ही रखना है, मीडियम फ्लेम, मतलब बिल्कुल गैस को कम करके हमें धीरे धीरे इसको सेकना है। और इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें किशमिश, और जो हमने पिस्ता थी उनको भी पीस लिया था मिक्सी में, इनको भी हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे। इस तरह से आप लड्डू बना के देखिए थे, बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं हमारे लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको भी सेक लिया है। अभी भी मेरी गैस चल रही है लेकिन बिल्कुल कम पर है। तो इस तरह से हमें इनको सेक लेना है कम पे ही चलाते हुए। तो इसमें हमारे किशमिश भी फूल जाएंगी और पिस्ता भी हमारे थोड़े से सिक जाएंगे। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब इसको दूसरी पराती में, ये सिक के तैयार हो गया है, इसको दूसरी पराती में निकाल लिया है। और थोड़ा ठंडा करने के लिए मैं इसमें रख दूँगी। जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, जो हमने गोंद के फूले बना के रखे थे उनको हम
मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। तो इनको भी मैंने गोंद को भी पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही ईज़िली पीस के तैयार हो जाता है। तो ये मैंने इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी, गोंद को भी मैं इसमें डाल के और मिक्स कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये भी गरम-गरम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्ची। तो मैंने इसमें काली मिर्ची डाल दी है, 100 ग्राम काली मिर्ची ली थी, उसमें से थोड़ी-सी मैंने रख ली थी। तो इनको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। काली मिर्ची हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमें लड्डू जब भी हमें बनाएं तो काली मिर्ची ज़रूर डालनी चाहिए। अब मैं डाल दूँगी इसमें जो मैंने कोला है उसको पीस के रखा था उसको डाल दूँगी। इसको हम खोपरा या गोला कुछ भी कह सकते हैं, इसको भी मैंने डाल दिया है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी हमारा ये गर्म है इसलिए इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें मिलाना है इसमें बूरा। तो मैंने इसमें आधा किलो जितना बूरा मिलाया है। तो मैंने आधी किलो इसमें बूरा मिक्स किया है। इससे परफेक्ट मीठा होता है, ज़्यादा मीठा भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही रहता है मेजरमेंट। तो मैंने आधी किलो मीठा मिला दिया है इसमें बूरा, जिसको हम खांड भी कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने मिला दी है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स सेक के रखे थे, इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी ये गरम है तो हाथ से तो मिक्स होगा नहीं, तो इसी तरह से हमें मिक्स करना है। हाथ लगा के देखते रहना है कि गरम हुआ है नहीं है। थोड़ा हल्का गरम रहेगा तब हम इसको हाथ से और भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हमें बनाने हैं इसके लड्डू। तो इसके लड्डू बहुत ही ईजी तरीके से फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू हमारे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। ये दूसरा लड्डू मैंने बना लिया था और ये देखिए अब मैं हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ, बहुत ही टेस्टी बने।